मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि महाराष्ट्र के गांव मारकरवाड़ी ने ईवीएम के खिलाफ बगावत कर दी है। यह गांव जिसने कहा कि हम दोबारा मत डालेंगे, मॉक वोटिंग करेंगे और इस बार मॉक वोटिंग होगी मतपत्रों के जरिए। प्रशासन ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है और पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। वोटिंग नहीं हो पाई। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि हर गुजरते दिन के साथ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यहां पर जिम्मेदारी किसी और की नहीं, जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जो अहम सवालों के जवाब कभी नहीं देती। आज हम सिर्फ मारकरवाड़ी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मारकरवाड़ी का जो कदम है वो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की है चुनाव आयोग से और उनके सामने कुछ कठिन सवाल किए हैं। बड़ा प्रश्न, क्या चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब देगा? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 230 सीटें मिली हैं। इन परिणामों पर उद्धव सेना बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही है, कांग्रेस को विश्वास नहीं है और इसी के चलते कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, जिसकी अध्यक्षता अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इसके समानांतर मारकरवाड़ी के लोगों ने बगावत की। हालांकि वो शांतिपूर्ण तरीके से मतपत्रों के जरिए अपना मत व्यक्त करना चाहते थे, प्रशासन ने उसे मना कर दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है ना, यहां पर लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो फिर प्रशासन ने उन्हें क्यों रोका? उन्हें करने देना चाहिए था। आखिरकार ये मॉक वोटिंग ही तो है। किस बात का डर है चुनाव आयोग को? क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, मालशिरास विधानसभा सीट जिसके अंतर्गत मारकरवाड़ी आता है, वहां पर शरद पवार फैक्शन के प्रत्याशी को 13,000 वोटों से जीत मिली थी भाजपा के ऊपर। मगर अगर मारकरवाड़ी गांव की बात करें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी एनसीपी शरद पवार से 160 मतों से आगे थी। गांव वाले यही सवाल कर रहे हैं कि ऐसा हो क्या रहा है। सुनिए गांव के लोग क्या कह रहे थे। कुछ भी हो, हम वोट डालेंगे। यह बात अलग है कि उनको वोट नहीं डालने दिया गया। बाकायदा पीठासीन अधिकारी बनाया गया था गांव की तरफ से। आपके स्क्रीन पर यह पीठासीन अधिकारी। उसके बाद आप देख सकते हैं बाकायदा जहां पर वोट डाला जाएगा उसका खाका यहां पर बनाया गया है, ताकि जनता आए यहां पर वोट डाले। और यह है मॉक मतपत्र, यानी कि जो जो लोग वोट डालते, अगर ये वोट हो पाता तो इसी मतपत्र के अंदर वो लोग वोट डालते, मगर प्रशासन ने ऐसा करने से मना कर दिया। चुनाव आयोग का बयान आपकी स्क्रीन पर मराठी में बयान है, जिसमें कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी। मगर चुनाव आयोग को पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि उनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे, मगर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि मारकरवाड़ी का मामला अहम क्यों है। सबसे पहले दोस्तों, यह पूरा मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के सोलापुर में मालशिरास विधानसभा में एनसीपी एसपी उम्मीदवार उत्तम राव शिवदास जानकर ने हाल ही में भाजपा को 13,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। लेकिन निर्वाचन क्षेत्र के मारकरवाड़ी गांव में मतपत्र के माध्यम से अपना पुनर्मतदान का फैसला उन्होंने किया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 160 मतों की लीड बनाई थी। अखबार क्या कहता है इस पर? गांव वालों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ग्रामीणों के एक वर्ग को इस बात पर संदेह था कि गांव के 3 मतदान केंद्रों पर भाजपा के राम विठल सातपुते को आखिर एनसीपी शरद पवार फैक्शन से 160 वोट अधिक कैसे मिल गए। और यह तब है जब पुलिस ने सोमवार को सीआरपीसी की धारा 144 के माध्यम से क्षेत्र में गैर कानूनी सभा पर प्रतिबंध लगा दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह वो गांव है जिसने हमेशा आम सहमति से वोट डाला है। गांव के अंदर लोग मिलते हैं, फैसला करते हैं कि भाई किसको वोट डाला जाए। और दिलचस्प बात यह है कि 2009 से इस गांव में हमेशा भाजपा हारी है। आपकी स्क्रीन पर इस संदर्भ में जानकारी।
2009 के बाद से ही हर चुनाव में मारकरवाड़ी के अधिकांश मतदाताओं ने जानकर या उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट डाला है। हालांकि इस बार जब बूथ स्तरीय डेटा ने जानकर के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार को 160 अधिक वोट मिलने का सुझाव दिया, तो पंचायत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों के 6 दिन बाद फिर से चुनाव के लिए तहसीलदार को अनुरोध प्रस्तुत किया। तहसीलदार, पुलिस, सब ने मना कर दिया और चुनाव आयोग ने यह एक साधारण सा बयान जारी कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी नहीं। उद्धव सेना जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता हूं। उद्धव सेना के जो नेता हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं कि डर गया है चुनाव आयोग, डर गई है भाजपा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कुछ लोग जो वोट देने गए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर क्या कहता है। कुछ लोग जो जबरन वोटिंग के लिए गए उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गांव में 5 दिसंबर तक धारा 163 के तहत 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल मालशिरास विधानसभा सीट पर एनसीपी शरद पवार कैंडिडेट उत्तम राव जानकर को मारकरवाड़ी के विधानसभा चुनाव के दौरान 843 वोट मिले, जबकि भाजपा के राम सातपुते को 1003। इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा, भाजपा को 1003 वोट और एनसीपी शरद पवार फैक्शन को 843 वोट। गांव वालों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है दोस्तों कि यहां पर ईवीएम के जरिए घपला हुआ या नहीं हुआ। आप जानते हैं ईवीएम हैक किया जा सकता है, इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है। इनफैक्ट मुझे इस बात पर विश्वास भी नहीं है। मगर हां, जो मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने उससे बड़ी चीज हासिल कर ली है। बीजेपी ने सिस्टम को हैक कर लिया है और यह बात महाराष्ट्र के चुनावों में साबित हुई। मसलन लगातार हमेशा हरियाणा चुनाव के साथ महाराष्ट्र के चुनाव होते थे, मगर फिर हरियाणा के तो चुनाव हो गए, जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव हो गए, महाराष्ट्र के चुनाव 1.5 महीने बाद हुए। क्यों हुए? ताकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महिला वोटर्स तक लाड़की बहन योजना के अंतर्गत पैसे पहुंचा दे। यह मत भूलिए, चुनाव आयोग ने जब महाराष्ट्र चुनावों की घोषणा की उसके ठीक 1 दिन पहले मुंबई में टोल फ्री हो गया था। इस तरह से खेला चल रहा था दोस्तों। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर यह चुनाव जीतना चाहती थी और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह गौतम अडानी भी थे। जी हां, गौतम अडानी के पास जो योजनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि उन योजनाओं पर कोई आंच आए। यह मत भूलिए कि किस तरह से चुनावों में पैसा बहाया गया। आपकी स्क्रीन पर यह है विनोद तावड़े। इन्हें बाकायदा रंगे हाथ 10 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था। एकनाथ शिंदे के एक नेता हैं जिन्हें 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया था। देवेंद्र फडणवीस के करीब हैं सुमित वानखड़े, उनके खेत में शराब मिली थी। चुनाव आयोग ने कितने लोगों पर कार्रवाई की बताइए? क्या कोई जांच के आदेश दिए गए? इसीलिए मारकरवाड़ी के लोगों को ईवीएम के जरिए जो नतीजा मिला है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जब सिस्टम आपके हाथ में हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के उप विधानसभा चुनावों में किस तरह से वहां पर पुलिस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग और फील्डिंग कर रही थी। वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। किस तरह से पुलिस महिलाओं को पिस्तौल दिखा रही थी, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। और इन तमाम तस्वीरों के मद्देनजर लोगों का विश्वास चुनावी प्रक्रिया में हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि राजीव कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, पूरी तरह से नतमस्तक हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। भारतीय जनता पार्टी के आदमी भी बताए जाते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के चुनावों के साथ क्यों नहीं कराए गए? क्या वजह है कि भाजपा के नेता, एकनाथ शिंदे के नेता जो पैसे के साथ पकड़े गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसीलिए जनता जो है इस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं कर रही है। इसीलिए कांग्रेस ने कल जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। मैं चाहूंगा आप सुने अभिषेक मनु सिंघवी कौन सी मांगे रख रहे हैं। ये बहुत अहम मांगे हैं। मुद्दा यह नहीं कि कांग्रेस से मांगे उठा रहा है, मुद्दा यह है
कि जनता को भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, पूरे विपक्ष को इसको लेकर जागरूक होना पड़ेगा। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों से बातचीत में, चुनाव आयोग के पास क्या कांग्रेस के इन सवालों का जवाब है पता नहीं, मगर मार्करवाड़ी ने जो सवाल उठाया है, मराठी में इस बैनर को देखिए दोस्तों, यह बैनर लगा था गांव में, इसके जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ यह बगावत की गई है। चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा, प्रशासन ने मॉक वोटिंग नहीं करने दिया। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उन्हें मॉक वोटिंग क्यों नहीं करने दिया? आखिर क्या वजह है कि उन्हें रोका गया? बताइए, यह सवाल तो होना चाहिए ना कि क्या वजह है उन्हें रोका गया है। बार बार चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों में 11 लाख मतों का अंतर, यानी कि जितने वोट डाले गए और जितने वोटों की गिनती हुई उसमें 11 लाख मतों का अंतर है। वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है जिसकी पड़ताल के बाद यह पाया गया कि लोकसभा चुनावों में 79 सीटों पर गड़बड़झाला हुआ है, या कम से कम उसका आरोप लगाया जा रहा है। ये जो मतों में अंतर था, इसका सीधा फायदा भाजपा गठबंधन को मिला। आज तक वो 11 लाख मतों का अंतर कैसे आया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। यही सवाल अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से भी किया है, मगर इन सवालों का जवाब थोड़ा ना दिया जाएगा। इस देश में सवाल पूछना गुनाह है। जी हां, सवाल चाहे छात्र करे, किसान करे, विपक्ष करे, पत्रकार करे, जो सत्ता से सवाल करता है, ये सभी सवाल गुनाह है, क्योंकि ये संगोल युग है, ये राम राज्य चल रहा है और भाजपा के इस राम राज्य में सवाल पूछना मना है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए एक जो खबर आ रही है वो ये, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एकनाथ शिंदे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे, देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री होंगे, मगर किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इस संदर्भ में निर्मला सीतारमण मुंबई में हैं, वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगी। मगर इंडियन एक्सप्रेस की माने तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे मान गए हैं वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और अजीत पवार भी उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। ये खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आखिरकार 5 दिसंबर को जो है पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी। कम से कम यह ड्रामा जो खिंचा आ रहा था वो खत्म हो रहा है। किसी ने यह सवाल नहीं किया कि विधानसभा का सत्र खत्म हो गया था, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। यह सब नहीं हुआ। कोई गोदी मीडिया यह सवाल नहीं पूछ रहा था कि आपको 230 सीटों से ज्यादा मिल गई हैं, फिर भी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तय करने में इतनी दिक्कत आ रही थी। बाय द वे, औपचारिक तौर पर अब भी ऐलान नहीं हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। जी नहीं, औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है। अब देखना है कि 2 दिन बाद क्या होने वाला है। मगर भाजपा गठबंधन कुछ भी कर सकती है। वो रिसोर्सेज, स्रोतों का दुरुपयोग कर सकती है, सिस्टम की बखिया उधेड़ सकती है, सिस्टम को हैक कर सकती है, मगर मजाल है इनसे कोई सवाल करे। मगर हम तो सवाल करेंगे साहब, जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।